बच्चों सॉलिड स्टेट में सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल के हम 7 टाइप्स पढ़ चुके हैं, 7 प्रकार पढ़ चुके हैं। वहां पर मैंने आपको 2 तरह की यूनिट सेल बताई थी ना, जिसमें हमारी दूसरी वाली जो यूनिट सेल है वो क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे। तो सबसे पहला है हमारा फेस सेंटर्ड सेल। फेस सेंटर्ड सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, कुछ भी कह सकते हैं इसको। क्यूबिक सिस्टम के बेस पे भी पढ़ सकते हैं, सेंटर्ड सेल के बेस पर भी पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए जैसे हमारा सिंपल क्यूबिक सिस्टम होता है, ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम हमारा बेटे कैसा है, ये है ना। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मैंने आपको बताया था, वो चारों कोनों पे यहाँ पर स्थित है। यदि इनके साथ साथ इस यूनिट सेल में इसके साथ साथ फेसेस पर भी अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल स्थित हैं, तो वैसा यूनिट सेल क्या कहलाती है, सेंटर्ड यूनिट, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाती है। इसमें ये देखिए बेटा, फेस क्या, जो इसकी साइड्स हैं क्यूब्स की, ये देखिए ये वाली साइड, इसको मैंने इसीलिए ग्रीन कलर से शो किया है कि अगर दोनों फेसेस पर हैं, ये 2 फेसेस ये हो गए, ये ग्रीन वाले आमने सामने के, दूसरा फेस ये हो गया नीचे का और ऊपर का, ठीक है, बॉक्स के नीचे का और ऊपर का, और तीसरा फेस क्या हो गया, ये वाला, एक ये वाला जिसको मैंने ब्लू से आपको बताया है। तो इस तरह की यूनिट सेल जिसमें फेसेस पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं, ऐसी यूनिट सेल हमारी कहलाती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, ठीक इसके साथ दूसरी जिसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम या अंतः केंद्रित घनीय सिस्टम। इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे ये कोनों पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ यदि बॉडी पर भी, बॉडी के अंदर यहाँ पर ठीक बॉडी के बीच में यदि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल स्थित है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्रीय घनीय सिस्टम। ठीक, बीच में बॉडी के, जैसे हम एक बॉल, एक छोटी सी बॉल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के रूप में यहाँ पर सस्पेंडेड कर दें, यहाँ बीच में, बॉडी के बीच में ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल स्थित है, तो हम उसको क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, अब हमारा तीसरा प्रकार का आता है जिसको हम कहते हैं साइड सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड। इसमें फर्क कितना है कि देखिए 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे कोने पे मौजूद रहेंगे। ठीक, यहाँ पर भी मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, यदि इसके साथ फेस पर कोई भी 2 अपोजिट फेसेस पर, ठीक है, वो ये वाले दोनों हम ले लेते हैं, यदि इन दोनों अपोजिट फेसेस पर अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंड सेंटर्ड। ठीक, तो इस तरह से तीनों प्रकार की होगी। अब इसमें मेन ये बात आती है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने हैं। ठीक है, इसमें एक टेबल हमने बनाई है, उसको मैं आपको अगले वीडियो में, पहले आप यहीं पर समझ लीजिए कि अगर हम ये देखें बेटा, मान लीजिए एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमने ली, अब उसमें देखिए कि ये यूनिट सेल इसके बराबर में एक और होगी, जैसे इसके बराबर में एक और होगी, कौन, ये वाली इस तरह से सेल। ठीक, ये होगी, ऐसे इसके चारों कोनों पर उपस्थित होंगे, इसके ऊपर एक और होगी, इसके ऊपर एक और होगी, इसके साइड में एक और होगी, और इसके साइड में एक और होगी, यानी चारों की चारों होंगी। ठीक, तो ये जो हमारी ये वाली एक बॉल मान लें, यदि हम ये बॉल मान लें कि यहाँ कोने पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की जगह एक बॉल रखी है, तो वो बॉल आधी तो 4 में हो गई, और आधी बॉल जो ऊपर वाली होगी वो कितने में होगी, 4 में होगी। ठीक, यदि हम इस बॉल का ये माने, ये देखें कि ये एक यूनिट में कितना पार्ट दे रही है, तो वो आएगा हमारा 1/8। देखिए बेटा, मैं जैसे आपको बता रही थी कि अब हमें ये देखना है कि ये प्रति इकाई सेल में कितने कण हैं। मान लीजिए हमारी एक क्यूब है, तो क्यूब में 8 तो कोनों पे हो गए,
4 ऊपर के कोनों पे, 4 नीचे के कोनों पे, 2 एंड पे हो गए फेस सेंटर्ड में, मतलब एंड सेंटर्ड में 2 अपोजिट फेस पर हो गए। अब हमें ये देखना है कि प्रति इकाई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नंबर कितना है, कुल कण इसके अंदर कितने आए। तो हमें ये देखना है कि इस कण का कितना भाग यानी कितना फ्रैक्शन इस इसमें है, यूनिट सेल में है, इस कण का कितना भाग इस सेल में है, इस कण का कितना भाग इस सेल में है। इस तरह से हमें देखना है। तो हम ये मान लें कि एक यूनिट सेल हमारी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और फोर्थ यहाँ पर होगी। तो आप देखें यदि हम इनके चारों कोनों पर एक कण लगा देते हैं, है ना, चाहे वो हमारा कुछ भी है, परमाणु है, आयन है या अणु है, ठीक। तो ये वाला कण आप ये देखें बच्चों, ऐसे ये नीचे होगा, है ना, ऐसे ये यहाँ पर होगा। तो अगर हम इसको देखें तो देखो 1 2 3 और चौथा ये वाला जो यहाँ पर होगा, और ठीक इसके साथ आधी बॉल, मान लीजिए ये बॉल यहाँ पर रखी है, तो आधी बॉल तो इन चारों में हुई और आधी बॉल ही इसके ऊपर रखी हुई 4 यूनिट सेल के अंदर हुई। तो एक बॉल कितने यूनिट सेल में मान लीजिए विभाजित हो रही है या कितने यूनिट सेल में भाग ले रही है, कितने, 8 में। तो प्रति यूनिट सेल में उसका कितना भाग आया, 1/8। तो 1/8 भाग आया। तो हम ये कह सकते हैं कि कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं हमारे, है ना, इतना तो समझ में आ गया। तो चारों कोनों का हम ये मान लें कि चारों कोनों का 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका। तो कुल कोनों पर स्थित हमारे पार्टिकल्स कितने हो गए बेटे, कोनों पर स्थित पार्टिकल कितने हैं हमारे, 8, है ना, कितने, 8। और उनका प्रत्येक का कितना आ रहा है, कितना, प्रत्येक कण कितना प्रतिभाग कर रहा है, कितना फ्रैक्शन दे रहा है, 1/8। तो कुल कितने कण हो गए, कुल 1 कण। यानी कोनों पर स्थित कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक यूनिट सेल में 1 कण का योगदान दे रहे हैं। इस बात को समझिए। इस बात को समझने से ही हम आगे के न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। फिर से समझ लीजिए, यदि नहीं समझ में आ रहा है, प्रति यूनिट 8 कण हैं 8 कोनों पर, उन 8 कणों का 1/8 भाग, क्योंकि वो एक कण कितनी यूनिट में बट रहा है, 8 में, 4 नीचे की 4 ऊपर की। तो प्रति यूनिट उस कण का प्रतिभाग कितना है, एक यूनिट में 1/8। कुल कण हो गए कितने, 8, इसलिए 8 गुणा 1/8, 8 एकम 8। तो कोनों पर स्थित कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पूरे यूनिट सेल में केवल 1 बनता है, ठीक है। तो इसके बेस पर मैं आपको बताती हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कोनों पर स्थित ये हो गए। अब हम देखते हैं कि घन के, यानी घन यूनिट सेल के कोनों पर तो हो गए 1, और अगर हम दूसरे वाले में देखें, मान लीजिए इसी में देख रहे हैं, तो फेस पर कितने हैं, 2। ये वाला आधा तो इसमें, जैसे मान लीजिए एक बॉल को हम ये मान लें बेटा 1 है और ये बॉल है ना, ऐसे, तो आधा तो इस वाले यूनिट में जा रहा है 1/2 और 1/2 इसमें जा रहा है। इसी तरह से 1/2 इधर और 1/2 इधर। तो इस वाले में कितना हुआ, 1, आधा ये और आधा ये। तो 8 कोनों पर कितना, 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और एंड सेंटर्ड पर कितना, एंड सेंटर पर अपोजिट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कितना, आधा प्लस आधा, कितना हो गया, 1, ठीक। तो 1 और 1 कितने हो गए, 2, ठीक। तो हम ये देखें कि एंड सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में यूनिट सेल में केवल 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उपस्थित होती हैं, ठीक। अब आ जाइए ऊपर, ये देखें, ऊपर देखें, इसमें 8 कोनों का कितना हो गया, 1 पार्टिकल, ये पहले पर समझा चुकी हूँ। बीच में बॉडी में, है ना, अंतःकेंद्रीय में क्या लिख रखा है, 1। तो इस क्यूबिक सिस्टम में या इस यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की संख्या कितनी हो गई बेटे, 2, ठीक। अब आप नेक्स्ट में देखें, ऊपर वाले में, इसमें देखें कितना, इन दोनों का आधा, भाई पहले कोनों पर स्थित कितने हो गया, 1,
इन दोनों का आधा आधा कितना हो गया? 1। ठीक, इन दोनों का आधा आधा कितना हो गया? 1। और ऊपर नीचे का आधा आधा कितना हो गया? 1। ठीक है, और बीच में कोई है ही नहीं, वो हो गया हमारा 0। तो क्या हमने देखा कि एक कोनों से 3 मिले हमें फेस से, और बीच में कोई रखा ही नहीं है, तो 0। तो 1 + 3 कितने हो गए? बराबर 4। तो सबसे ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो हमारी कौन से सेंटर्ड सेल में या कौन से क्यूबिक सिस्टम में उपस्थित होते हैं? फेस सेंटर्ड में। तो फेस सेंटर्ड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए आपके 4, बॉडी सेंटर्ड में हो गए 2, और एंड सेंटर्ड में या साइड सेंटर्ड में हो गए 2। और अगर हम सिंपल क्यूबिक सिस्टम की बात करें तो उसमें कौन सा कितना होता है? केवल 1। ठीक है, और इन सब की एक मैं टेबल आपको शेयर कर रही हूँ, उस टेबल को आप देख लीजिएगा और उससे इसको मैच कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा।